हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, यानी पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करते हैं, पावर फैक्टर कम कैसे हो जाता है। यदि पावर फैक्टर होगा तो कम होगा तो हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हमारा जो पावर सिस्टम है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा एकदम एंड तक देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा A to Z समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड, जो पावर फैक्टर होता है ना, पावर फैक्टर हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत अहम रोल निभाता है। यानी इसका बहुत इफेक्ट है हमारे पावर सिस्टम में। फ्रेंड, इसको क्या है, बहुत लोग इसको बोलते हैं लॉस है, पावर फैक्टर एक लॉसेज होता है। फ्रेंड, ये लॉसेज नहीं होता है। यदि पावर फैक्टर कम है तो लॉसेज होता है, आप समझिए। बहुत लोग इसको बोलते हैं कि लॉसेज होता है, लेकिन फ्रेंड ये लॉसेज नहीं होता है, इसके बिना लॉसेज होता है। यानी पावर फैक्टर कम है तो लॉसेज है, और पावर फैक्टर यदि कम रहेगा तो बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कत करना, बहुत यानी दिक्कत होगा। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यानी पावर फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यानी पावर फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है। बाई चांस यदि आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं तो यदि पूछ दे कि यानी डिफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर की डिफिनेशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, पावर फैक्टर को समझने के लिए आपको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ डिफिनेशन, ताकि आपको भी यदि ये शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड, पावर फैक्टर को समझने के लिए आप देखिए, यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट एंड वोल्टेज के बीच के कोण के कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। यानी सर्किट में कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आप तो जानते हैं कि यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें उसके अंदर क्या होता है, करंट और वोल्टेज होता है, यही दो रहता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच के कोण के, यानी बीच के कोण के एंगल के, यानी कोण के कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। यानी इसको क्या है, पावर फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कॉस फाई से। यहाँ पे आपको मैं ग्राफ जो है, ग्राफ के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया हूँ। यानी देखिए, एक इधर से हमने दो पेन का इस्तेमाल किया, एक रेड का एक नीला का। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा वोल्टेज है और इधर हमारा क्या है, करंट है। तो ये जो करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, मान लीजिए ये वोल्टेज हो गया, करंट हो गया। तो इसके बीच में ये जो अपना एंगल बन रहा है, यहीं से ये जो दिख रहा है आपको डॉट 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 डॉट, यानी यहीं से ये जो दिख रहा है, ये जो एंगल है, एंगल के बीच के कोण के कोसाइन को, यहाँ पे देखिए, यही कहने का मतलब है, जो हमारा करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल के कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। तो जिसको हम कॉस फाई से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको यानी ये पावर फैक्टर का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, पावर फैक्टर को समझने के लिए और एक हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक गिलास वाला मेथड अपना इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सपोज दैट आप मान लीजिए कोई दुकान पे हैं या कोई शॉप पे हैं, या तो फिर अपने घर पे ही मान लीजिए, एक हम गिलास लिए हैं, एक बियर लिए हैं, मतलब बियर लिए हैं और गिलास लिए हैं। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक है कि आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ये हमारा गिलास है, ठीक है, ये हमारा गिलास है। गिलास के अंदर हम क्या करते हैं, बियर को भरते हैं। तो जब बियर को भरते हैं तो बियर इसके अंदर जब डालते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है, झाग बन जाता है। आप गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप बियर गिलास के अंदर डालते हैं तो क्या हो जाता है, झाग बन जाता है। ये जो गिलास है, गिलास तो पूरा भर गया है, लेकिन आप मान लीजिए किसी दुकान पे बैठे हुए हैं, सपोज दैट किसी वाइन के यानी शॉप के जो पीने वाले दुकान है वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप उनसे मांगे कि भाई एक गिलास हमको बियर दे दीजिए। तो आपने तो पूरे गिलास का पैसा दिया है ना, पूरे गिलास का पैसा दिया है, ठीक है। तो जो आपको बियर आएगा उसमें क्या हो जाएगा, ये जो इतना भाग रहेगा वो आपको एक्चुअल बियर रहेगा, और उसके ऊपर जो रहेगा आपका क्या है, ये झाग रहेगा, बराबर, झाग रहेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। यानी जो हमारा गिलास है पूरा, यानी जहाँ तक हमारा ये एक्चुअल जो बियर दिख रहा है, जैसा आप इमेज में भी देख सकते हैं, तो जो हमारा जो ये जहाँ तक बियर है उसी को हम यूजफुल पावर बोलेंगे। यानी उसी को हम क्या बोलेंगे, यूजफुल पावर। ये जो झाग है ऊपर का झाग है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टेज पावर।
वेस्टेज पावर। ये जो पूरा टोटल है यानी ये पूरा गिलास जो है हमने क्या मंगाया, पूरा एक गिलास मंगाया, तो ये क्या हो गया, डिमांड पावर। डिमांड पावर तो यही होता है फ्रेंड। यानी मान लीजिए ये जो वेस्टेज है, वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये यूजफुल पावर है, जो अपना यूजफुल पावर है यानी इसको क्या बोलते हैं, किलोवाट। ये जो अपना मतलब एक्चुअल जो बियर हम दे रहे हैं, आप ये अब टेक्निकल हम अपना पावर सिस्टम में हम बात कर लेते हैं। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है हमारा क्या है, ये टेक्निकल भाषा में यानी ये हमारा क्या है, रियल पावर है यानी किलोवाट है। किलोवाट को हम रियल पावर भी बोलते हैं और ट्रू पावर भी बोलते हैं। और यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, जो झाग दिख रहा है, ये वेस्टेज पावर है। यानी इसी वेस्टेज पावर को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना रहता है, KVAR यानी पावर फैक्टर बढ़ाना यानी लगाना रहता है, कैपेसिटर बैंक लगाना रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट। एक किलोवाट हो गया ये KVAR हो गया, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये KVA हो गया। यानी KVA क्या हो गया, इसको एपरेंट पावर बोलते हैं, इसे रियल पावर बोलते हैं यानी एक्टिव पावर बोलते हैं, और इसको KVAR है यानी इसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। हमारा ये जो KVAR है, जो हमारा वेस्टेज है, इसी को हमको क्या करना रहता है, रिड्यूस करना रहता है, यानी इसी को हमको समाप्त करना रहता है ताकि हमारा जो ये एक्चुअल पावर है बिल्कुल और बढ़ सके। तो उसी को मान लीजिए पावर फैक्टर का एक और आप वो दे सकते हैं उदाहरण, डिफिनेशन दे सकते हैं। ये होता है एक्टिव पावर और डिवाइड बाय एपरेंट पावर का डिवाइडेशन होता है। तो ये भी आप यानी इसको भी आप बता सकते हैं। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आप आगे इस्तेमाल करेंगे तो भी हो गया। तो फ्रेंड उम्मीद है कि यानी ये आप इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमको जो ये झाग है, झाग को हमको ख़त्म करना रहता है कि तो हमें इसी के लिए क्या है, KVAR यानी कितने KVAR का कैपेसिटर बैंक है वो लगाना पड़ता है। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि जैसे अपना AC सर्किट है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट लिख दिया हूँ कि जो AC सर्किट है, AC सर्किट में VI को क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर बोलते हैं, तथा VI cos phi को हम ट्रू पावर बोलते हैं या तो फिर एक्टिव पावर बोलते हैं। देखिए AC सर्किट में VI को एपरेंट पावर बोलते हैं और जो VI cos phi है उसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं। यानी जब आप क्या करते हैं, जैसे आप कोई फार्मूला यानी KVA का जब जैसे आप KVA का फॉर्मूला जब आप निकालते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, √3 इंटू वोल्टेज करते हैं, ठीक है, वोल्टेज इंटू I डिवाइड बाई 1000 करते हैं। ये हमारा एक्टिव पावर है। लेकिन यदि हमको एपरेंट पावर है, हमको एक्टिव पावर निकालना है, एक्टिव पावर निकालना है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्टिव पावर यानी किलोवाट निकालना है। तो किलोवाट बराबर क्या होता है, इसके लिए √3 डिवाइड बाई वोल्टेज इंटू I इंटू cos phi। देखिए यहाँ पे cos phi है लेकिन यहाँ पे cos phi नहीं है, इसलिए AC सर्किट जो है अपना, यानी AC सर्किट में जो VI को क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर बोलते हैं, और VI cos phi को ट्रू पावर या तो फिर एक्टिव पावर बोलते हैं। फ्रेंड पावर फैक्टर जो होता है ना, ये जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, और फ्रेंड यह एक से ज़्यादा भी नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको लिख दिया हूँ ताकि शॉर्ट स्क्रीन ले सकें आप। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक से ज़्यादा क्यों नहीं होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यानी पावर फैक्टर की अपने माइंड में बैठा लीजिए कि यानी पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होता है। इसलिए देखते हैं आप जब भी आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि यानी जो पावर फैक्टर को मेनटेन किया जाता है 0.99 रहता है, 0.98 रहता है, कभी एक आ जाता है। इसीलिए तो क्यों एक आता है, क्यों इसकी यूनिट नहीं होती, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड पावर फैक्टर एक से ज़्यादा या एक क्यों नहीं होता है, एक से ज़्यादा क्यों नहीं होता है, उसके पीछे की कहानी यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, लेकिन एक से दो बार आप इसको सुनेंगे या तो फिर एक से दो बार आप इसको लिखेंगे या तो फिर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए पावर फैक्टर एक से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब एक ही क्यों होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, cos phi होता है, ठीक है। इतना आप माइंड में बैठा लीजिए, पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, cos phi होता है। और अत्यधिक जो फाई एंगल है 90 डिग्री का होता है। आप जब 10वीं 12वीं में आप ट्रिग्नोमेट्री का जब मैथ पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो कास 90 डिग्री का मान, कास 30 डिग्री का मान, वहाँ पे देखिएगा कास जो फाई होता है, फाई मैक्सिमम कितना, फाई जो एंगल होता है मैक्सिमम कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, जिसका cos phi बराबर 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
जब एंगल ही जीरो होगा, यानी यहाँ पे देखिए cos फाइव बराबर जीरो होता है, जब एंगल ही जीरो होगा तो cos फाइव बराबर 1 होगा। आप एक से दो बार देखिएगा, सुनिएगा, इसको लिखिएगा भी। जब एंगल ही जीरो होगा तो cos फाइव बराबर 1 होगा। इस प्रकार पावर फैक्टर हमेशा यूनिट से ज़्यादा होता ही नहीं है, यही कारण है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, यदि आप इंटरव्यू में ये बता देंगे तो इंटरव्यूअर आपको बिल्कुल काट ही नहीं सकता है, बिल्कुल रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है, उसको लेना ही लेना है। क्योंकि भाई मैं बताया हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही कारण है कि पावर फैक्टर यानी एक से ज़्यादा यानी एक ही होता है। तो फ्रेंड आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे हम कुछ पावर फैक्टर लिखे हुए हैं। जैसे सिंगल फेज मोटर नो लोड पे है तो उसका पावर फैक्टर कितना रहेगा, सिंगल फेज की भी बात हो रही है, तो उसका जो पावर फैक्टर होगा 0.3 से लेकर 0.4 तक होता है उसका पावर फैक्टर। मान लीजिए वही मोटर, वही सिंगल फेज की मोटर यदि लोड पे है, तो सिंगल फेज की मोटर यदि लोड पे है तो उसका पावर फैक्टर कितना रहेगा, 0.7 से लेकर 0.8 तक पावर फैक्टर उसका रहता है। अब मान लेते हैं हम 3 फेज का मोटर यदि नो लोड पे है, तो 3 फेज की मोटर, यहाँ पे हम सिंगल फेज की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम 3 फेज की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो 3 फेज का मोटर है नो लोड पे है, तो अभी क्या है, नो लोड पे यदि है तो 0.5 से लेकर 0.7 तक उसका पावर फैक्टर रहता है। यदि वही 3 फेज का मोटर जो लोड पे है, तो लोड पे रहेगा तो कितना हो जाएगा, 0.7 से लेकर 0.8 तक पावर फैक्टर उसका रहता है। आप जैसा कि मोटर के नेम प्लेट पे भी आप देख सकते हैं कि उस पर क्या हो जाता है, वो जो उसके ऊपर लिखा रहता है जो लोड का, यानी जो लोड, जब मोटर वो लोड पे रहती है उस समय का पावर फैक्टर उसके ऊपर लिखा रहता है, जो मोटर के नेम प्लेट पे लिखा रहता है। जैसे फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, सीलिंग फैन का भी जो पावर फैक्टर रहता है 0.7 से लेके 0.8 तक रहता है। मान लीजिए CFL ट्यूबलाइट हो गया, जैसे CFL अपना ट्यूबलाइट होता है, उसका पावर फैक्टर कितना रहता है, 0.7 रहता है पावर फैक्टर। तो फ्रेंड ये आपको आपके जानकारी के लिए मैं थोड़ा बताया कि यानी ये इतना पावर फैक्टर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अक्सर इंटरव्यू में यही पूछते हैं लोग, ज़्यादातर सिंगल फेज का, 3 फेज का और फैन का भी पूछते हैं। CFL का तो कोई कोई पूछ देता है, लेकिन ये अक्सर यही 2-3 पूछते हैं लोग। तो फ्रेंड आपको पता भी होना चाहिए कि जैसे पावर फैक्टर को कम करने वाले उपकरण के बारे में, यानी कौन से उपकरण हैं जिसको यानी जिससे पावर फैक्टर हमारा कम हो जाता है, यानी इंडस्ट्री का जो पावर फैक्टर है बिल्कुल कम हो जाता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि जैसे नो लोड पर मोटर होती हैं, ट्यूब रहती हैं, जो कि ट्यूब के अंदर चोक लगा रहता है, तो ट्यूब होती हैं, फ़ैन होती हैं। पहले आता था जो कि ट्यूबलाइट आती थी उसके अंदर चोक लगा रहता था, अब तो LED आ गई है। तो और फ़ैन होता है, फ़ैन, जो फ़ैन क्या है, ये इसके अंदर भी एक कॉइल रहती है, यानी इंडक्टिव सर्किट रहता है। यानी कोई भी कॉइल, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंडक्टिव सर्किट पावर फैक्टर को कम करता है। इंडक्टिव कॉइल यानी जिसके अंदर मान लीजिए कोई कॉइल है, और जो जैसे एक सीलिंग फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन के अंदर क्या होता है, कॉइल लपेटी रहती है। और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो होता है ये इंडक्टिव लोड सबसे ज़्यादा होता है। लोड कितने टाइप के होते हैं, लोड 3 टाइप के होते हैं, एक इंडक्टिव लोड होता है, एक कैपेसिटिव लोड होता है, एक रेजिस्टिव लोड होता है। तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको इंडक्टिव लोड देखने के लिए मिलता है, और हो रहता भी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी क्या है, एक इंडक्टिव लोड है। मोटर जितने हैं ये सब सारे क्या हैं, इंडक्टिव लोड हैं। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि इम्प्रूव, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करेंगे। मान लीजिए पावर फैक्टर आपका डाउन है, तो यहाँ पे इम्प्रूव कैसे किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड जैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, आप देखे होंगे इंडस्ट्री में भी, और जहाँ पे भी आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे भी आप देखे होंगे कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर लाइन के पैरेलल में लगाया जाता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े कैपेसिटर जो लगे रहते हैं, कैपेसिटर बैंक लगे रहते हैं, वो पैरेलल में लगे रहते हैं, सीरीज़ में नहीं लगे रहते हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि यानी कैपेसिटर बैंक लाइन है जो लाइन के पैरेलल में लगाए जाते हैं, तथा सिंक्रोनस मोटर भी लाइन के पैरेलल में ऑपरेट किए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। तो ज़्यादातर ये जो कैपेसिटर वाला सिस्टम ही अपना इंडस्ट्री में अपनाया जाता है, वहाँ पे तो सिंक्रोनस मोटर लाएंगे नहीं, तो इसीलिए ये ज़्यादातर कैपेसिटर वाला मेथड ही अपनाया जाता है। देखिए मैं साथ ही साथ आपको लिख कर भी बता दे रहा हूँ, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से याद हो जाए। यानी ज़्यादातर कैपेसिटर वाली विधि प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए आपको लिखते हुए बता रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाए, पूरा एकदम बिल्कुल। आप एक बार देखें तो पूरा कोई भी इंटरव्यू आपसे मिस ना होके, यानी एकदम उसमें क्लियर पास ही हो जाए।
तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई अल्टरनेटर है, 3 फेज़ का अल्टरनेटर है। यदि आपको पूछ ले इंटरव्यूअर सामने से कि यानी मान लीजिए कोई 3 फेज़ का अल्टरनेटर है जो कि 433 वोल्ट पर मैक्सिमम 1000 एम्पीयर दे रहा है, ठीक है। तो दो कंडीशन बता दिया कि जब पावर फैक्टर 1 है तो कितना, यानी 1000 एम्पीयर दे रहा है, यानी कितना पावर देगा। और यदि 0.6 यदि पावर फैक्टर 0.6 है तो कितना पावर, यानी कितना पावर देगा। तो कैलकुलेशन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फ्रेंड। वही सवाल जो क्वेश्चन था मैं आपसे आपके सामने में लिख दिया हूँ यहाँ पे। देखिए मान लीजिए जो पावर फैक्टर होता है ना, पावर फैक्टर कंपनी में जो होता है इंडस्ट्री में एक विशेष स्थान रखता है, ठीक है। आपका जितना पैनल रहेगा आपका एमसीसी पीसीसी, उसके बगल में आपका पावर फैक्टर का पैनल रहता ही रहता है। जितना पैनल रहेगा उसके अकॉर्डिंग पावर फैक्टर का कैलकुलेशन करके वो वहाँ पे लगा ही रहता है। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई 3 फेज़ का अल्टरनेटर है, ठीक है, 433 वोल्ट पर अधिक से अधिक 1000 एम्पीयर दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या पता चल गया, यानी 3 फेज़ का है और वोल्टेज भी कितना है, 433 वोल्टेज है। तो आपको क्या निकालना है, यानी केवीए निकालना है। केवीए जब हम निकाल लेंगे तो दो कंडीशन हमारे पास इंटरव्यूअर रख रहा है, यानी एक बार 1 पावर फैक्टर रख रहा है और एक बार 0.6 रख रहा है। तो दोनों पे हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि यानी केवीए हमको निकालना है। मान लीजिए हमारा केवीए वाला फार्मूला क्या होता है, किसी भी केवीए को निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पे हम अभी उसकी वैल्यू रख लेते हैं √3, तो मान लीजिए 1 वैसा ही रहेगा। वोल्टेज हमारा कितना था, 433 था, और 1000 हमारा एम्पियर था, जो कि 1000 हमको एम्पियर दिया हुआ है। और इसके बटा में हम क्या करेंगे, 1000 लिख देंगे, जो कि 1000 है ही है। तो ये क्या हो गया, इससे कट गया, ऊपर कितना बचा, सिर्फ यही बचा, यानी √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 मल्टीप्लाई बाई 433। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 749.956, ये इतना आ जाएगा। तो इसको राउंड फिगर आप क्या कर सकते हैं, 750 मान सकते हैं, इतना राउंड फिगर। देखिए 749.956 के लगभग है, तो इसको हम इतना मान सकते हैं। तो यानी जो केवीए भी हमारा निकल के कितना आ गया, केवीए बराबर यानी 700 आ गया, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि केवीए हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। अब यदि किलोवाट इसको निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। तभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या था। एक बार पीएफ हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, एक बार पीएफ हम कितना रखेंगे, 0.6 रखेंगे, तो हमें कितना पावर मिलेगा। तो फ्रेंड आपको मैं शुरू में ही बताया कि यानी जो पीएफ बराबर होता है, पीएफ बराबर क्या होता है, किलोवाट बटा के केवीए होता है, ठीक है। ये केवीए होता है। तो ये फॉर्मूला से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, किलोवाट भी निकाल सकते हैं, केवीए भी निकाल सकते हैं, और पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, पावर यानी पावर निकालना है। ये देखिए पावर निकालना है। हमारे पास दो कंडीशन है, हमारे पास पावर फैक्टर 1 है और एक बार हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर 0.6 रख के निकालेंगे। तो किलोवाट बराबर क्या होता है, यहाँ से हम फॉर्मूला बना लेते हैं। किलोवाट बराबर क्या होता है, देखिए इसके बटा में है तो इधर जाएगा तो ये हो जाए, यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो पीएफ इंटू केवीए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। मान लीजिए किलोवाट बराबर पीएफ इंटू केवीए। तो केवीए हमारा कितना आया है, ये आया है, और पीएफ हम मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो किलोवाट बराबर पीएफ हम 1 मानेंगे तो केवीए कितना है, 750 है। तो हमारा टोटल किलोवाट कितना आया, यानी 750 किलोवाट आया। देखिए अभी क्या है, आप समझिए, पॉइंट यानी पावर फैक्टर हमारा क्या है, 1 है, तो हमें कितना पावर टोटल मिल रहा है, 750 किलोवाट टोटल मिल रहा है, 100% मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यही पावर फैक्टर 0.6 हो गया, घटकर 0.6 हो गया, तो कितना हमें पावर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए किलोवाट बराबर पीएफ, फॉर्मूला वही रहेगा, किलोवाट बराबर केवीए, पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाई केवीए। तो किलोवाट हमारा वही रहेगा, पावर फैक्टर की जगह पर हम 0.6 लिखते हैं, और केवीए हमारा कितना है, 750 है। यहाँ पर देखिए कि यानी पावर फैक्टर की जगह पर हमने 0.6 लिखा और मल्टीप्लाई बाई केवीए की जगह पर 750 लिखा, ठीक है। तो अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 450 किलोवाट,
देखिए फ्रेंड कितना अंतर है। जब वही पावर फैक्टर 1 रह रहा है तो हमें 100% पावर मिल रहा है, यानी 100% हमको किलोवाट मिल रहा है, और वही पावर फैक्टर घट के हमारा कितना आ गया है, 0.6 आ गया है। ये 0.6 पावर फैक्टर आ गया है तो हमें कितना मिल रहा है, यानी ये 450 किलोवाट मिल रहा है। तो कितना अंतर है। तो फ्रेंड हमको क्या करना रहता है, इसीलिए हमको क्या करना रहता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना रहता है, यानी पावर फैक्टर को बढ़ाना रहता है। यानी पावर फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, अपलोड किया हुआ हूँ, उसको देख लीजिए, यानी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड यही कारण है कि यानी पावर फैक्टर को हमेशा इम्प्रूव किया जाता है और मेंटेन करके रखा जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, छोटे छोटे इंडस्ट्री में कहीं कहीं मैनुअल रखा जाता है और कहीं कहीं ऑटो में रखा जाता है, जो कि एपीएफसी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर जो रिले लगा रहता है, ऑटो में ही वो क्या करता है, सेंस कर लेता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो इंटरव्यू है क्रॉस क्वेश्चन ये करता है कि मान लीजिए वही जो है ये 0.1 पे हमारा चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 0.6 पे चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि मान लीजिए वही रेटिंग का सब कुछ है तो हम 0.6 पे चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। वो भी फ्रेंड आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी मान लीजिए जो अल्टरनेटर है, ठीक है, जो अल्टरनेटर क्या है, पूरा लोडेड है, ठीक है, पूरा एकदम लोडेड है, यानी वह पूरे वोल्टेज पर अधिक से अधिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। मान लीजिए 433 जो वोल्टेज था उस पर अधिक से अधिक करंट वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, फिर भी उस क्या है 0.6 पावर फैक्टर पर, यानी यहाँ पे जो देखिए 0.6 पावर फैक्टर पर अपनी पूरी क्षमता का 60% ही सिर्फ क्या है, लोड दे रहा है। 0.6 पावर फैक्टर पर हमको क्या कर रहा था, मतलब एक जब पावर फैक्टर था 100% दे रहा था, लेकिन अभी क्या है 0.6 पावर फैक्टर पर ये क्या है 60% ही हमको क्या कर रहा है, ये लोड दे रहा है। यदि हमको मान लीजिए जो इंटरव्यूअर उसको क्या आप जवाब देंगे तो संतुष्ट होगा। मान लीजिए यदि हमको 0.6 पावर फैक्टर पर ही फुल लोड लेना है, यानी आपको 0.6 पावर फैक्टर पे आपको इतना लेना है, 750 किलोवाट का लोड लेना है, ठीक है, तो उसके लिए जो अल्टरनेटर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ओवरलोड करना पड़ेगा। और जो उससे केबल कनेक्टेड है उसकी भी साइज को बढ़ानी पड़ेगी। उसकी जो साइज है, केबल की साइज को बढ़ानी पड़ेगी। जो सर्किट ब्रेकर है उसकी भी रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। जो सर्किट ब्रेकर है उसकी भी रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए बढ़ानी पड़ेगी कि यानी ओवरलोड जो ये है, हमने ओवरलोड करके रखा है, इसकी भी रेटिंग को झेल सके, इसकी भी यानी उसकी जो ओवरलोड की करंट है उसको ले सके। वरना हीट होकर क्या हो जाएगा, ये जो केबल है हीट होकर केबल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, यानी डैमेज का चांस बढ़ जाएगा। यदि हमको 0.6 पावर फैक्टर पे इतना लेना है तो फ्रेंड ये सब करने के लिए क्या है, बहुत कॉस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा यानी खर्चा बढ़ेगा। इसलिए ये सब न करने से अच्छा है कि यहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगा दिया जाता है। यही कारण है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है, पावर फैक्टर को हमेशा मेंटेन करके रखा जाता है। जब आप रीडिंग लेते हैं तो वहाँ पे भी पावर फैक्टर का यानी एक कॉलम बना रहता है जो कि उसको डेली लिखा जाता है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि यानी आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। यदि कुछ इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको कुछ रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कैपेसिटर जो रहता है हमेशा डेल्टा में ही क्यों कनेक्ट रहता है। एक डेल्टा होता है, एक सीरीज होता है, यानी पैरेलल और सीरीज, यानी डेल्टा और स्टार में ही क्यों कनेक्ट रहता है। डेल्टा यानी इसको स्टार एक बोलते हैं, डेल्टा और स्टार में ही क्यों कनेक्ट रहता है, हम अगले वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।